रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के कोकापेट में रेवेन्यू हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। जराये ने बताया कि गंडीपेट तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर गंडीपेट रेवेन्यू के ओहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के कोकापेट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की है। ओहदेदारों ने पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के दरमियान नारसिंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत कोकापेट के सर्वे नंबर 100 में सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए की गई तामीरात और कारोबारी कॉम्प्लेक्स के ढांचों को मस्मार कर दिया। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब मुर्गी नाले की साफ सफाई के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में बारिश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए ठोस कदम उठाया है। उन्होंने मंगल को याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब मुर्गी नाले में जारी साफ सफाई के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। आपको बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते मूसलाधार बारिश की वजह से गंगानगर नाले में ओवरफ्लो हुआ था और कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया था। एमएलए के मुताबिक मुर्गी नाला और दीगर नालों को साफ करने की कोशिशें जारी हैं और गंगानगर नाले का डाइवर्शन का काम भी जारी है ताकि मुस्तकबिल में ओवरफ्लो के मसाइल को रोका जा सके। बताया जाता है कि गुज़िश्ता साल की गई साफ सफाई के इक़दामात की वजह से बारिश के दौरान पेश आने वाले मसाइल में नुमाया तौर पर कमी आई थी और इस साल भी शदीद बारिशों के असरात को कम करने के लिए नकासियात के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। एमएलए जाफर हुसैन मेराज की जानिब से इस सिलसिले में ओहदेदारों को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई है। इस दौरे के मौके पर उनके हमरा दबीरपुरा डिवीजन के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाहिर, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसिल्टिंग के कामों का आगाज़ हो चुका है। मैं ख़ास यहाँ पर कामों का मुआयना करने, इंस्पेक्शन करने के लिए आया। जो मुर्गी नाला है हमेशा बरसात से पहले डिसिल्टिंग करवाते हैं। मैं पिछले साल जब से आया, जब से प्रॉपर डिसिल्टिंग कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी तरफ से लास्ट ईयर भी बरसात में उतना प्रॉब्लम नहीं आया है। ये साल हम उससे बेहतर काम करने के लिए वक्त से पहले पूरे इंटर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने एसडब्ल्यू ड्रेन्स है उसकी डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हो चुका है। और ये जितने बड़े नाले हैं जैसा मुर्गी नाला है और दूसरे भी जो बड़े नाले हैं उन सब का भी डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हो गया है। आज मैं याकुतपुरा स्टेशन के बाजू जहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास में मुर्गी नाला है, मुर्गी नाले की डिसिल्टिंग का काम जो हिटाची मशीन उतर के कर रही है उसका इंस्पेक्शन करने आया था। अल्लाह की फजल से काम तेज़ी से चल रहा है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले हफ्ते में कि बिना मौसम बरसात हो गई जिसकी तरफ से काफ़ी शहर हैदराबाद में तकलीफ़ आई है, मगर अल्लाह के करम से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पे नहीं। एक जो गंगानगर नाला बन रहा था जिसका डाइवर्शन करवाया गया था, वो गंगानगर नाले के डाइवर्शन के पास में वहीं पे एक जगह ओवरफ्लो था, उसके अलावा नहीं था। वो काम भी नाले का तेज़ी से हम लोग जारी रखे हैं नकीब मिल्लत की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर। इंशाल्लाह अब की मरतबा पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसात में कोई परेशानी नहीं आने के लिए इंशाल्लाह मैं आज यहाँ मुआयना करा हूँ। रोज़ अगर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे करके हम प्रॉपर डिसिल्टिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पानी की जो निकासी है, जो पानी बहने का है, वो तेज़ी के साथ बह जाए। इसके लिए इंचार्ज मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने एलबी नगर में 110 करोड़ रुपये की लागत से किए जाने वाले तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रखा। एलबी नगर हल्के में 110 करोड़ रुपये की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। जिला इंचार्ज मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने टीपीसीसी तशहीरी कमेटी के चेयरमैन व साबिक एमपी मधु याशकी गौड़ के हमरा तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। बादशाह उन्होंने हस्तिनापुरम के भीमानगर चौराहे पर मुनक़िद एक इजलास में भी शिरकत की। इस मौके पर कानून साज कौंसिल के विप एमएलसी पटना महेंदर रेड्डी, एमएलसी बी दयानंद, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन माल रेड्डी, राम रेड्डी, डीसीसी सदर और
कॉरपोरेशन के चेयरमैन चल्ला नरसिम्हा रेड्डी, कॉरपोरेटर्स धरपल्ली राजशेखर रेड्डी, बनूतु सुजाता, कांग्रेस के नुमाइंदे, एसएससीयूआई के नुमाइंदे, एसएससीयूआई के सीनियर रहनुमा वो दीगर मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున 110 కోట్ల రూపాయలతో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా మా లక్ష్యం కూడా మౌలిక సదుపాయాలు కలిగియాలి, పట్టణ వాసులకు త్రాగునీరు విషయంలో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది జరగకూడదు, డ్రైనేజ్ వసతుల విషయంలో కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది ఉండకూడదు। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈరోజు ఇంకా కూడా మిగిలిపోయిన సిమెంట్ రోడ్ల విషయంలో కానీ రోడ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమం చేయాలని అనేక సందర్భాల్లో ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి గారు పెద్దలు మధు యాష్కి గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో వారి మున్సిపల్ శాఖను నిర్వహిస్తూ ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా కలుసుకొని ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల విషయంలో పెద్ద పెట్టున కేంద్రీకరించి ముందుకు నడవాలని వారు కోరటం, మరి వారి అభ్యర్థనను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈరోజు అందరి సహకారంతో ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఎత్తున పనులను చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది। ఎల్బీ నగర్ ప్రాంత వాసులకు సంబంధించి మేమందరం కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం, మరి మా ఫ్లోర్ లీడర్ అయిన ఇక్కడ దర్పల్లి రాజశేఖర్తో పాటు ఈరోజు మా మిత్రులందరి కూడా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ప్రధానమైన సమస్య దాదాపు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది। రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక తీసుకోవాలని అదే ఒక ఆలోచన దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్న తరుణంలో మేము ఈ జంట నగరాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి విషయంలో रियासत आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण का बेटा सिंगापुर के स्कूल में आग लगने से जख्मी हो गया। पवन कल्याण सिंगापुर रवाना हुए। जराये ने बताया कि सिंगापुर के एक स्कूल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। उसी स्कूल में आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण का बेटा मार्क शंकर भी जेर तालीम था। इस वाक़े के नतीजे में मार्क शंकर के हाथों और पैरों पर चोटें आई हैं और धुआं फेफड़ों में दाखिल हो जाने की वजह से वो शदीद बीमार हैं। इस वाक़े की इतला मिलने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भी सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। सियासी रहनुमाओं, फिल्मी शख्सियात और जनासेना के अराकीन समेत बहुत से लोगों ने मार्क शंकर की सेहत व आफियत को लेकर तशवीश जाहिर की है और कई सियासी कायदीन ने पवन कल्याण के फर्जंद की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का तौसी इजलास अहमदाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुस्तक़बिल का लाहे अमल तरतीब दिया गया और मुख्तलिफ सियासी इक़दामात पर भी बातचीत की गई। 8 और 9 अप्रैल को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 84वां कौमी कन्वेंशन रियासत गुजरात के अहमदाबाद में मुनक़िद हुआ और 64 सालों में ये पहली बार है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम गुजरात में मुनक़िद हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अहमदाबाद में पार्टी के मुस्तक़बिल के मंसूबों, अहम कौमी उमूर, दाखिली तंजीम और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। इजलास 9 अप्रैल को भी जारी रहेगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर अहम रहनुमाओं ने इस इजलास में हिस्सा लिया। CWC इजलास के आगाज पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिरका वाराना सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS कौमी शख्सियात के खिलाफ मंसूबाबंद साजिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नज़रिया RSS से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। उन्होंने इसे सितम ज़रीफ़ी करार दिया कि एक तंजीम जिसका तहरीक आज़ादी में कोई रोल नहीं था, अब पटेल की विरासत पर दावा करने की कोशिश कर रही है। तौसी इजलास में CWC के मेंबरान, खुसूसी मदुईन, रियासती कांग्रेस के सदूर, पार्लियामेंट और रियासती कौंसिल्स के रहनुमाओं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबरान और साबिक वज़राए आला और नायब वज़राए आला ने भी शिरकत की।
हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा है कि अलवाल मंडल के मच्चा बोलारम में कचरा फेंकने से मुताल्लिक मौसूल अवामी शिकायत पर गौर किया जाएगा। जराए ने बताया कि अलवाल मंडल के मच्चा बोलारम के लोगों ने हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ से शिकायत की है कि राम की कंपनी एक कब्रिस्तान में कचरा फेंक रही है, जिससे इलाके में ताफुन फैल रहा है। मुकामी लोगों की शिकायत के बाद एवी रंगनाथ ने वहां का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा है कि अवामी शिकायत पर गौर किया जाएगा और इस मसले को हल किया जाएगा। एडवोकेट एम.ए. खवी अब्बासी ने वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात करते हुए हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल करने और वक्फ अराजी पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करने के लिए एक याददाश्त पेश की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों ये हिदायत जारी की थी कि एडिटर सियासत जाहिद अली खान की अहलिया की जानिब से वक्फ अराजी और FTL अराजी पर जो तामीरात की गई हैं उन तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वक्फ अराजी समेत FTL पर किए गए कब्जे को बर्खास्त किया जाए। एडवोकेट एम.ए. खवी अब्बासी ने अपने साथियों के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात की और एक अर्ज़दाश्त पेश करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करें और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। खवी अब्बासी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इसकी तमाम तर तफसीलात बताई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने तेलंगाना स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक एहलकार को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ACB अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले अब्दुल रहमान ने मुबैना तौर पर शिकायत कुनिंदा से रिश्वत मांगी थी ताकि शिकायत कुनिंदा के पुराने मीटर में पाए जाने वाले नुकसान और नक़ाइस का इंकशाफ न किया जा सके और उस पर कोई जुर्माना आयद हुए बगैर मामले को संभाला जा सके। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB के अहदेदारों ने तेलंगाना स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुलाजिम अब्दुल रहमान को मंगलहाट में वाक़ उनके दफ्तर से रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत भी बरामद कर ली। मुलाजिम को गिरफ्तार कर अदालती तहवील में भेजने के लिए ACB अदालत में भी पेश किया गया है। मेडचल जिले के बोर्डुप्पल में 4 अफराद ने एक जिम ट्रेनर को डंबल से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जराए ने बताया कि मेडचल जिले के बोर्डुप्पल के वीरा रेड्डी नगर में जेस्ट फिट जिम के मैनेजर और कोच किशोर पर डंबल से हमला करने का वाकया पेश आया। किशोर जिम में था जब उसका एक दोस्त चंटी दीगर 3 लोगों के साथ वहां पहुंचा और बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई। डंबल से मारने की वजह से किशोर शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और वो फौत हो गया। बताया जाता है कि पुरानी खुसूमत के चलते चंटी और उसके 3 दोस्तों ने हमला करके किशोर को कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। BRS MLC के कविता ने असम्बली में महात्मा ज्योतिबा फुले का मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए मंगल को धरना चौक पर एक रोजा भूख हड़ताल की। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता तेलंगाना कानून साज असम्बली में महात्मा ज्योतिबा फुले का मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने मंगल को इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पर एक रोजा भूख हड़ताल की। के कविता ने पहले भी स्पीकर से दरख्वास्त की थी और रियासती हुकूमत से भी ये मुतालबा किया था कि वो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश से पहले मुजस्सिमे की तनसीब को यकीनी बनाएं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने की वजह से उन्होंने मंगल को एक रोजा भूख हड़ताल की। दरियासना उन्होंने साधना दीक्षा के एक हिस्से के तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्सिमे को खिराज खिदमत भी पेश किया। हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचने वाले दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के मौके पर पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम का मुशाहदा किया। दुबई के वली अहद शहजादा नायब वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दिफा शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां पर वज़ीर ममलिकत
सुरेश गोपी ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दुबई के वली अहद ने सखाफती प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। आपको बता दें कि दुबई के वली अहद शहजादे की हैसियत से पहली बार हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। कई वजीर और आला सरकारी ओहदेदार और एक आला तिजारती वफ्द भी उनके साथ हिंदुस्तान पहुंचा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई के वली अहद शहजादा शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने के लिए बातचीत की है। डॉक्टर जयशंकर ने वली अहद शहजादे के दोनों मुल्कों के दरमियान वसी और जामे ताल्लुकात के लिए उनके मुस्बित जज्बात की तारीफ भी की है। ये भी वाज़ेह है कि वली अहद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी बातचीत करेंगे और फिर वो मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक गोल मेज इजलास मुनक्किद होगा। रियासत मणिपुर के बिष्णुपुर में मुस्लिम तबके के लोग वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और बिल को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों समेत मणिपुर में भी मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मंगल को बिष्णुपुर में मुसलमान बरादरी ने मुतनाज़ा वक्फ बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आए और वक्फ बिल को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,